7.3 यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ का ही पार्ट हाइड्रोग्राफ। Today we talk about unit hydrograph. Lecture it is 7.3. Third lecture. Okay. So देखो यूनिट हायड्रोग्राफ जो काही डायरेक्ट रन ऑफ हायड्रोग्राफ असतो ना आपला, डायरेक्ट रन ऑफ हायड्रोग्राफ जो भी रहता है ना, उसको यूनिट में कन्वर्ट करना है मुझे, यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप बोलेंगे सर हाउ इट इज यूनिट? उसका रन ऑफ की वैल्यू, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में मेरी रन ऑफ की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ऐसी कुछ भी रह सकती जैसी अभी निकली। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में उसकी रन ऑफ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आने को, 1 सेंटीमीटर। अब रन ऑफ की ही 1 सेंटीमीटर क्यों, आओ देखते हैं। ओके गाइस, लिखो यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ लिखो गाइस, ये बाद में निकालो, मैं तब तक बढ़िया डिजाइन विजाइन करके निकाल लेता। आप पहले लिखो यूनिट हाइड्रोग्राफ is a direct runoff hydrograph. Unit hydrograph is a direct runoff hydrograph. Direct runoff hydrograph. Is a direct runoff hydrograph. Resulting due to unit depth axis rainfall. Unit depth axis rainfall. Unit depth axis rainfall. Unit depth axis rainfall. ब्रैकेट में लिखो r is equals to 1 सेंटीमीटर। मैंने अभी बोला r is equals to 1 सेंटीमीटर, क्यों? अभी रीजन देखते हैं उसको, रीजन देखते हैं उसको। Occurring uniformly over a basin, occurring uniformly over a basin, ये अंडरलाइन कर लेना। Occurring uniformly over a basin, यूनिफॉर्म 1 सेंटीमीटर है, 1 ही सेंटीमीटर सभी जगह गिरेगा। Occurring uniformly over a basin with uniform intensity for a specific duration, with uniform intensity for a specific duration, for a specific duration. Example 1 hour UH, 2 hour UH, 3 hour UH। 1 घंटे के लिए बारिश गिरी, यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 घंटे के लिए गिरी, 3 घंटे के लिए गिरी, 7 घंटे के लिए गिरी, 8 घंटे के लिए गिरी, ऐसी रहेंगी। इन जनरल DRs UH, DRs UH, इन जनरल DRs यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अब देखो, अब ये आपने लिख लिया, ये आपको लिखना है। इसके नीचे देखो अभी फ्लड हाइड्रोग्राफ यानी बेस फ्लो, जो रिवर का बेस फ्लो रहेगा और डायरेक्ट रन ऑफ रहेगा, तो इसका रन ऑफ लेस देन और इक्वल्स, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कुछ भी रह सकता है। रन ऑफ की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, एनी आर वैल्यू रह सकती है, एनी आर वैल्यू। तो ये क्या हो गया अभी, ये जो पूरा कर हो गया ये टोटल, दैट इज फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ FH मैं बोल सकता, ओके, या फिर FHS भी बोल सकता। ओके,
सो फ्लड हाइड्रोग्राफ गाइस, या फिर स्ट्रोम हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, आप इसको फ्लड हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट बोल सकते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ आपने नीचे लिखा ही है। ओके, सो फ्लड हाइड्रोग्राफ को आपने क्या लिखा है? तो DRH ही सिर्फ अपन ने लिखा है, फ्लड हाइड्रोग्राफ को ऐसे कुछ अपन ने दिया नहीं है ऑर्डिनेट्स। आप FH बोल सकते हैं, FH लिख के दिया था मैंने और SH लिख के दिया था, FH और स्ट्रीम हाइड्रोग्राफ SH और सिंपली हाइड्रोग्राफ। तो अब इसको बेस फ्लो को निकाल दिया, बेस फ्लो को निकालने के बाद इस तरह लिख रहे हैं अपन, तो दैट इज DRH, इसका R कुछ तो भी एक समथिंग वैल्यू रहेंगे। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसी तरह का एक छोटा हाइड्रोग्राफ बनाना है जिसका R इज इक्वल टू 1 रहेगा, R डिफाइंड रहेगा, R इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा। ये नीचे भी रह सकता, R वैल्यू 1 से ज्यादा ही रहेंगे ऐसी बात नहीं है, यानी R की वैल्यू आपकी 0.5 भी रह सकती, तो उल्टा भी बन सकता। ओके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ नीचे रह सकता और यूनिट हाइड्रोग्राफ ऊपर भी जा सकता है, ये भी कंडीशंस है। ओके, ऐसी नहीं कि ये ऐसे ही रहेगा करके हरदम, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स R इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे R 3 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, यूनिट हाइड्रोग्राफ, UH हो गया यूनिट हाइड्रोग्राफ। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, दैट इज यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों चाहिए मुझे, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इसलिए चाहिए कि मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ से क्या कर सकता, मैं वन यानी एक 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक मैं उसको कन्वर्ट कर सकता है, यानी 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ टू 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ टू 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऐसे मैं ऑर्डिनेट्स उसके चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे इजी जाता है यूनिट करने के लिए, यूनिट से करने के लिए, और यूनिट टू डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी चेंज करने के लिए मुझे इजी जाता है। इसलिए मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ मुझे देखना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ गाइस। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ। Okay, so that's why please note this too. There is time, there is discharge. There is time, there is discharge. Okay, note. Sorry. Effective rainfall intensity. Effective rainfall intensity यानी क्या हो गया guys? Precipitation intensity, that is nothing but runoff intensity. So that is 1 by D. That is 1 by D. That intensity it is equals to I, it is equals to P by T. आप ये भी बोल सकते, प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन एक्सीड हो रहा वो वाला। ओके, प्रेसिपिटेशन बाय टी। नाउ ERH, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा ERR, इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी, इट इज इक्वल्स टू 1 by D, 1 by D सेंटीमीटर पर आर, विच यानी दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर आर, यानी 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ है। ओके, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ डिवाइड बाय डी क्या है, डी आर्स, 1 आर के लिए मैंने एग्जांपल लिया, 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, 6 आर, 7 आर रह सकता। ओके, सो क्या हो गया फिर, यूनिट सेंटीमीटर पर आर हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑर्डिनेट of unit hydrograph for R is equals to 1 centimeter. So ordinate
ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ R इज इक्वल टू R सेंटीमीटर, कुछ भी रह सकता, 0.5 भी रह सकता, 0.7 भी रह सकता, 8 भी रह सकता, 7 भी रह सकता, 3 भी रह सकता, 2 भी रह सकता और 1 भी रह सकता। ऐसी जरूरी नहीं है कि 1 भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, बट उसका 1 सेंटीमीटर ये क्या है, रन ऑफ। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ, बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, दोनों का आर अगर 1 है तो बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई आर सेंटीमीटर। ओके, सो ऑर्डिनेट अभी कैसी होगी, यानी चेंज कैसे कर सकते हैं, ऑर्डिनेट्स ऑफ यू एच बाय 1 सेंटीमीटर, यू एच के लिए 1 सेंटीमीटर, तो ऑर्डिनेट्स डी आर एच बाय आर सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये इधर चले जाएगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑर्डिनेट्स अपन इस तरह कर सकते हैं। सो व्हाट इज पीक ऑर्डिनेट गाइस, व्हाट इज पीक ऑर्डिनेट, पीक ऑर्डिनेट कैसे होगा, ओके, पीक ऑर्डिनेट्स ऑफ यूएच, peak of direct runoff hydrograph by R in centimeter into 1 centimeter. Peak of flood hydrograph, peak of flood hydrograph guys. Which is flood hydrograph? This is flood hydrograph. Okay, flood hydrograph. Peak of direct runoff hydrograph plus base flow to the R in centimeter into 1 centimeter. Okay, into 1 centimeter. Peak of UH. Next, catchment. इरेज करूँ ये हाइड्रोग्राफ्स, हाइड्रोग्राफ्स इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, छोटा होगा चलेगा, इसको ही peak of UH into R centimeter by 1 centimeter into sorry plus base flow. इस तरह भी आप पीक ऑफ ये निकाल सकते हैं, क्या फ्लड हाइड्रोग्राफ निकाल सकते हैं। ओके, बाद में एरिया, एरिया और यूएच, कैचमेंट एरिया इंटू 0.01 मीटर। अब आप बोलेंगे 0.01 क्यों, अरे सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 ही होगा ना, दैट्स व्हाई। तो ये फॉर्मूला से सीधा इंटू आर करते अपन, कैचमेंट एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, लास्ट लेक्चर में अपन किया कैचमेंट एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ
इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया, सॉरी एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया इनटू आर करते, तो आर डिवाइड बाय 100 करते क्योंकि मीटर में करने का लिए, यहाँ पे 0.01 डायरेक्टली आप कर सकते हैं क्योंकि मीटर में। वही चीज जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में अपन ने लिखा था, एरिया ऑफ यूएच इज इक्वल टू चेंजिंग समेशन, अगर इंटरवल सेम है तो इनटू ऑर्डिनेट्स। अब ये चेंजिंग टी इट इज इक्वल टू टाइम इंटरवल between ordinate of UH, sum of all ordinate of UH. So changing, so मैं इसको क्या बोल सकता, changing T into ordinates, area of UH है ना, changing T into ordinates is equals to CA into 0.01, ये मैं बोल सकता हूँ। ओके ओके गाइस, बाकी का अपन की नहीं नेक्स्ट लेक्चर में लेते क्योंकि इसके साथ ऑर्डिनेट्स के साथ अपने क्वेश्चंस भी लेना, सो ये लेक्चर में नहीं होगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेते। सो कल भी आपका 8 बजे ही अपन देखेंगे,